तेज प्रताप यादव जी के साथ अब तेजस्वी जी अत्याचार करवा रहे हैं। अब एक साजिश के तहत तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। प्रसाद यादव जी से आग्रह है कि कम से कम तेज प्रताप जी वाले प्रकरण पर हस्तक्षेप करें, नहीं तो ये बिहार की राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की सियासत में सत्ता पलट की बात तो अब तक चल रही थी, लेकिन जहां एक तरफ सत्ता पलट में फिलहाल कोई स्थितियां नहीं दिख रही है, तो दूसरी तरफ राजद परिवार में ही घमासान दिख रहा है। जहां पिछले दिनों इफ्तार पार्टी हुई और इफ्तार पार्टी के बाद तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप लगे, उसके बाद अब सियासत का दौर भी शुरू है। खेमा बट चुका है इस राजनीतिक गलियारों में। एक तरफ जहां कई लोग तेजस्वी यादव और उनके नए खेमे के साथ दिख रहा है, तो दूसरी तरफ कई लोग तेज प्रताप यादव के समर्थन में भी उतरे। ऐसे में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तेज प्रताप यादव का कहीं ना कहीं बचाव किया है और इस बचाव के दरमियान उन्होंने बड़ी बातें कह दी है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर में दानिश रिजवान ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र और हसनपुर के माननीय विधायक तेज प्रताप यादव जी के साथ अब तेजस्वी जी अत्याचार करवा रहे हैं। पहले अपने लोगों से उन्हें मंदबुद्धि, भगचुनर और पता नहीं क्या क्या गालियां दिलवाई, और अब फिर से एक साजिश के तहत उनको दल से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। चीजें बहुत स्पष्ट है। पहले विधानसभा चुनाव के वक्त आपने देखा कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी को पोस्टर से बाहर कर दिया। फिर अभी कुछ दिन पहले रामनवमी के अवसर पर अपने एक नेता से पोस्टर लगाया और स्वार्थ तौर पे राबड़ी देवी जी की तस्वीर को हटा कर वहां पर अपनी पत्नी की तस्वीर लगाई। और अब एक साजिश के तहत तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो व्यक्ति परिवार के अंदर अत्याचार कर सकता है, अगर उसको बिहार का शासन मिल जाए तो वो क्या करेगा, उसकी वानगी है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह है कि कम से कम तेज प्रताप जी वाले प्रकरण पर हस्तक्षेप करें, नहीं तो ये बिहार की राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि देश और राज्य चलाने के लिए अपोजिशन का मजबूत होना जरूरी है, और अगर अपोजिशन तानाशाह हो जाएगा तो राज्य के लिए हालात ठीक नहीं होंगे। तो सुना आपने, तेजस्वी जी तेज प्रताप यादव के साथ कहीं ना कहीं जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप कितना सत्य है ये समझना होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से पिछले दिनों महानगर के जो अध्यक्ष थे, युवा अध्यक्ष, उन्होंने जो आरोप लगाए थे तेज प्रताप यादव पर, क्या वो आरोप गलत थे, या फिर जिस तरीके से उस नाराजगी के बाद, क्योंकि एक बड़ा पद होने के बावजूद भी अगर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस बीच अगर वो इस्तीफा देने पहुंचता है तो क्या वो गलत था, या सच में तेज प्रताप यादव को राजद से अलग करने की एक नई तैयारी चल रही है। क्योंकि महानगर के जो युवा अध्यक्ष थे वो सीधे प्रदेश अध्यक्ष के पास आते हैं। उस वक्त कई सवाल भी देखने को मिले थे। उस वक्त पत्रकारों ने सवाल किया था कि प्रदेश अध्यक्ष, या यूं कहें कि जब राजद का खेमा पूरी तरीके से भंग हो चुका है फिलहाल, तो फिर आखिर में प्रदेश अध्यक्ष के पास जाने की जरूरत क्या थी। लेकिन इन सारे सवालों के बीच क्या तेज प्रताप यादव पर 5 दिनों के भीतर, जिस तरीके से महानगर के जो अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष, उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था कि 5 दिनों में अगर कार्रवाई नहीं हुई तेज प्रताप यादव पर तब वो पार्टी छोड़ देंगे, तो क्या वो पार्टी छोड़ देंगे या तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई होगी? और अगर तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई होती है तो क्या सच में सब कुछ ये तेज प्रताप यादव के खिलाफ एक साजिश चल रही है? क्या तेजस्वी यादव एक चाल चल रहे हैं जिससे वो अपने भाई को मात दे सकें? ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन अब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में सियासी संकट दिख रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।